मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल का परिवर्तन किस प्रकार होता है, ये चर्चा अपनी हुई है। और हमने देख लिया कि 6 प्रकार का अवसर्पणी और 6 प्रकार का उत्सर्पणी, और इस प्रकार एक काल चक्र पूरा होता है। और ये परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंड में ही होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसा काल का परिवर्तन नहीं होता। काल का परिवर्तन नहीं होता मतलब वहाँ क्या टाइम बदलता नहीं है? टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो स्पेंड हो रहा है, लेकिन अवसर्पणी से उत्सर्पणी, उत्सर्पणी से अवसर्पणी, सुखमा सुखमा से सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, ऐसा इस तरह का जो काल का परिवर्तन है, ऐसा काल का परिवर्तन अन्य जगहों पर नहीं होता। भरत क्षेत्र में भी जो विजयार्थ पर्वत है और जो बाकी के 5 म्लेच्छ खंड हैं, वहां पर भी इन कालों का परिवर्तन नहीं होता। वहां पर हमेशा चौथे काल के प्रारंभ से लेकर चौथे काल के अंत तक की स्थिति, चौथा काल मतलब अवसर्पणी वाला, वो स्थिति वहां बनी रहती है। और उसके यानी यहाँ जो काल चल रहा होता है जिसमें जीव मोक्ष गमन करते हैं, महापुरुष होते हैं, श्लाका पुरुष होते हैं, उसके अनुसार वहां पर उस रूप काल का परिवर्तन उतना होता है। भरत क्षेत्र के बाहर वाले जो क्षेत्र हैं, हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत और उत्तर कुरु और देवकुरु भोग भूमियां, इनमें भोग भूमि की रचना रहती है। यानी पहले काल की, दूसरे काल की और तीसरे काल की जैसी व्यवस्था हमेशा वहां बनी रहती है। उत्तर कुरु और देवकुरु में शाश्वत भोग, उत्तम भोग भूमियां हैं, उत्कृष्ट जो भोग भूमियां हैं वो हैं। और हेमवत क्षेत्र में और हिरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमियां हैं, और हरि और रम्य क्षेत्रों में मध्यम भोग भूमियां यानी दूसरे काल जैसी व्यवस्था वहां पर रहती है। और विदेह क्षेत्र में हमेशा एक सा चौथे काल जैसी व्यवस्था, चौथे काल के प्रारंभ में हमारे यहाँ अवसर्पणी में जब चौथे काल की स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ में जो अवस्था रहती है 500 धनुष की हाइट, 1 कोटि पूर्व की आयु, वैसी व्यवस्था वहां हमेशा बनी रहती है। ये वहां का अपन ने देखा था। अब हम सूत्र पढ़ते हैं, ये सूत्रों में ये सारी बातें अपनी आई है, तो अपन इसको सूत्रों से देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकें सभी के पास है, शेयर करनी। चलिए, जिन लोगों को भी पुस्तकें चाहिए हो, मैंने कल परसों भी कहा था, अगर किसी के पास नहीं है, बाहर रहते हैं, तो मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, पोस्टल एड्रेस, तो फिर यहाँ से बाई पोस्ट भिजवाने की व्यवस्था की जा सकेगी। अभी हम सूत्र पढ़ते हैं। 27 नंबर का हमने पढ़ ही लिया है, 28वां फिर से पढ़ते हैं, कल एक बार पढ़ा था। आयुषी जी आप बोलिएगा मेरे पीछे, मैं सूत्र बुलवाती हूँ। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः, ताम्याभ्याम परा
नहीं बोला। ताभ्याम अपरा, ताभ्याम अपरा बोलिए। ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। भूम्योवस्थिताः। हाँ, चलिए नीलम भाभी आप बोलिए। ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। हाँ, ए साइलेंट है उसमें। ताभ्याम भूम्यो अवस्थिताः। हाँ, शब्द है अवस्थित, लेकिन वो साइलेंट है, बोलने में नहीं आएगा। और बोलिए ना। हाँ, ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। ईशा आप बोलिए। ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। अंजू भाभी आप बोलिएगा। ताभ्याम अपरा भूमयोवस्थिताः। ताभ्याम अपरा भूम्यो अवस्थिताः। हाँ, ठीक है। अब शशि जी आप बोलिएगा। सूत्र बड़ा है, पहले अगला सूत्र। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो बोलिए। हाँ, ठीक है। चित्रा आंटी आप बोलिएगा, मैं बुलवा रही हूँ। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो। हेम वतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हेम वतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हाँ, ये देखिए क्षेत्रों के नाम दिए हैं। हेमवत, हेमवत हमको नाम पता है। हेमवत क्षेत्र का नाम यहाँ हेमवतक वो संस्कृत के हिसाब से लगाया है। फिर हारी वर्षक, दूसरा है हरि। हरि क्षेत्र का पूरा नाम है हरिवर्ष। जैसे हमारा देश का नाम बोलते हैं भारतवर्ष। वर्ष का अर्थ होता है देश या क्षेत्र। अभी पीछे भी सोचा वर्षधर वर्षा विदेहांता, तो वर्ष का अर्थ क्षेत्र होता है, देश होता है। तो यहाँ हरि के साथ में वर्ष शब्द लगाया है। हेमवतक, हारी वर्षक और देव कुर्वकाः। देव कुरु जो उत्तम भोग भूमि है उसका नाम यहाँ लिखा है देव कुर्वकाः। फिर से बोलते हैं। बेला जी आप बोलिए अब। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो। हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हाँ, आशा जी आप बोलिए अब। पूरा सूत्र एक साथ बुलवाऊंगी। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। अनम्यूट करिए। चलिए, आपका नेट स्लो लग रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। रजनी जी आप बोलिए। मैं बोलूं? चलिए आप बोलिए। एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हेमवतक हारी वर्षक देव कुर्वकाः। हाँ, ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र छोटा सा है, सरल है। तथोत्तराः। रजनी जी बोलिए। तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः। बोलिए रजनी जी। विदेहेषु संख्ये कालाः। हाँ, पारुल बोलिए अब। विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेहेषु संख्ये कालाः। इतने ही सूत्र अपने को अभी देखने हैं। देखिए, इनके अर्थ देखते हैं अपन। पहला 27 नंबर का सूत्र अपन ने देखा था, पुस्तक में है, पेज नंबर 163, 163 नंबर पेज है अपनी जो बुक है उसमें।
भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासो षड समयाभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। 6 कालों से युक्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की वृद्धि हानि होती रहती है। ये भरत और सूत्र में ऐसा नहीं लिखा है जीवों के वृद्धि हानि आयु अनुभव आदि की होती है, वहां तो लिखा है भरत और ऐरावत में ही वृद्धि और ह्रास होता है। तो क्षेत्र में वृद्धि ह्रास होता है ऐसा नहीं है, जीवों की आयु में, उनकी हाइट में, उनके अनुभव में, एक्सपीरियंस वगैरह में, उन सब में ये वृद्धि और हानि ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों में होती है। ताभ्याम अपरा, ताभ्याम यानी उनसे, किनसे? भरत और ऐरावत क्षेत्रों के। अपरा यानी उनके अलावा अब जो बची हैं, भरत और ऐरावत ये हो गए ताभ्याम, और अपरा, ताभ्याम अपरा इन क्षेत्रों को छोड़कर जो और हैं, भूमियों, इन क्षेत्रों को छोड़कर जो अन्य भूमियां हैं, अन्य भूमियां मतलब अन्य जो क्षेत्र हैं, भूमिया शब्द भोग भूमि कर्म भूमि के हिसाब से भूमि शब्द दिया, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं वो क्या है? अवस्थिताः, वो अवस्थित रहते हैं। अवस्थित का मतलब है उनमें ये परिवर्तन नहीं होता, वहां जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति वहां हमेशा बनी रहती है। यहाँ तो स्थितियां चेंज होती रहती हैं, जैसे यहाँ अभी भरत ऐरावत क्षेत्रों में मौसम भी बदलते रहते हैं, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, कभी बारिश आ रही है। अभी हमने भोग भूमि की बातें पढ़ी तो वहाँ भोग भूमि, हाँ जी, कहाँ पर? हाँ वही बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं आगे सूत्र में। दिन रात होते हैं वहाँ पर, जैसे सीजन तो नहीं बदलते, रात दिन होते हैं। कहाँ पर? और भोग समय, जो भोग भूमियों के नियम यहाँ की भोग भूमियों के लागू हो रहे हैं, वही नियम सब जगह जो भोग भूमियां हैं बताए ना, जैसे उत्तम भोग भूमि में पहले काल जैसी रचना है, मध्यम भोग भूमि में दूसरे काल जैसी रचना है, और जघन्य भोग भूमि जिसे हम कहेंगे वहाँ तीसरे काल जैसी रचना है। तो यहाँ का ये जो इतना अपन ने इतने दिनों में डिटेल में पढ़ा, पूरी भोग भूमियों का वर्णन, बस वैसा का वैसा वहाँ रहता है। अब यहाँ की भोग भूमि में दिन रात होते हैं कि नहीं होते? यहाँ नहीं होते तो वहां भी नहीं होते। यहाँ भोग भूमि में बारिश होती है क्या? सूरज चांद दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, वहां भी नहीं दिखते। यहाँ जैसी यहाँ भोग भूमियां हो रही है, सेम टू सेम वैसी भोग भूमियां वहां हमेशा बनी रहती हैं। यहाँ है वो 4 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, 3 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए, 2 कोड़ाकोड़ी सागर के लिए हो रही है, उसके बाद में फिर बदल रहा है। और वहां है, वहां हमेशा पूरे टाइम वहां ऐसी स्थिति रहती है, इसलिए कुछ भी बदलाव नहीं है। जो रचना, जो वर्णन हमने यहाँ बस पढ़ा है वैसा का वैसा, अब अपने को कुछ नहीं करना है। अब इसीलिए लास्ट में बस ये इतना अपन ने सूत्र छोड़े थे कि अब जैसा हमने यहाँ समझा है वैसा का वैसा वहां समझ लेना। फिर भी अभी अपन और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, ताभ्याम अपरा यानी उस भरत और ऐरावत क्षेत्रों को छोड़कर उनके अलावा जो अन्य भूमियां हैं वो अवस्थित हैं। अवस्थित है मतलब वहां पर इस तरह से काल में परिवर्तन नहीं होता, कभी कर्म भूमि आ रही है, कभी भोग भूमि आ रही है, ऐसा अन्य भूमियों में भूमि का परिवर्तन, भूमि की जो रचना है वो वहां परिवर्तन नहीं होता। जैसे विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है तो हमेशा कर्म भूमि ही रहती है। कर्म भूमि किसे कहते हैं? ख्याल में आया ना सबको? कर्म भूमि किसे कहते हैं? कि जहाँ जीवों को षटकर्म करने पड़ते हैं, भोजन बनाना, करना, आजीविका आदि करना, और जहाँ कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष जाया जा सकता है, वो स्थान कहलाते हैं कर्म भूमि। तो विदेह क्षेत्र में है कर्म भूमि, हमेशा कर्म भूमि रहती है। और भोग भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि कहते हैं जहाँ पर भोगों की प्रचुरता है, जहाँ बनाना कमाना नहीं पड़ता है, जहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, वहीं उसी से सब कुछ मिल जाता है, तो वो कहलाती है भोग भूमि। तो ऐसा जहाँ भोग भूमि, इन भरत और ऐरावत क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ भोग भूमि है वहाँ हमेशा भोग भूमि बनी रहती है, जहाँ कर्म भूमि है
वहाँ हमेशा कर्म भूमि बनी रहती है। इसको कहा अवस्थित है। जहाँ जैसी स्थिति है वहाँ वो स्थिति है। केवल ये भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में कर्म भूमि से भोग भूमि, भोग भूमि से कर्म भूमि, ऐसा परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में होता है। बाकी पूरी दुनिया में यानी पूरे जम्बूद्वीप में हमने जो देखा, जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी जगह हैं, वहाँ जैसी स्थिति है वैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ आगे यहाँ कहा कि ताभ्याम अपरा, भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एक ही अवस्था रहती है, उनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। अगला सूत्र, एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितियो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्व कहा। एक यानी एक, द्वि यानी दो, त्रि यानी तीन, पल्योपम स्थिति, पल्योपम वो नाप का नाम है, जो टाइम का नाप हमने देखा है, यानी एक पल्योपम, हम उसको शॉर्ट में पल्य बोलते हैं, पूरा नाम होता है पल्योपम। ऐसे ही हम शॉर्ट में सागर कहते हैं, पूरा नाम होता है सागरोपम। तो एक पल्योपम, दो पल्योपम और तीन पल्योपम की स्थिति वाले हेमवतक, हेमवतक का मतलब है हेमवत क्षेत्र में जन्म लेने वाले जीव, उनको कहते हैं हेमवतक, इसलिए यहाँ का लगाया है। हेमवत क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं उन जीवों की स्थिति, स्थिति का अर्थ है आयु, वो कितनी है, एक पल्योपम की। फिर हरिवर्षक यानी हरिवर्ष क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं उन जीवों की आयु है द्विपल्योपम, दो पल्योपम की। और देव कुर्व कहा यानी देव कुरु में जो जन्म लेते हैं उन जीवों की आयु है तीन पल्योपम की। तो तीन पल्योपम की आयु कहाँ होती है, कौन सी भोगभूमि में होती है, हमने अभी पढ़ा है, वो उत्तम भोगभूमि में, पहला काल की व्यवस्था जहाँ होती है। दो पल्योपम की आयु कहाँ होती है, वो मध्यम भोगभूमि में, जहाँ दूसरे काल की जैसी व्यवस्था होती है। और एक पल्योपम की स्थिति कहाँ होती है कि वो जघन्य भोगभूमि में, जहाँ तीसरे काल की, अपना अवसर्पणी के हिसाब से हम देखें तो तीसरे काल की जैसी व्यवस्था जहाँ होती है। तो हेमवतक, हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्य तिर्यंच क्रम से एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य की आयु वाले होते हैं। अब यहाँ आयु बताई है और इसकी समान ही हमने जो आगे सारी बातें देखी, उनकी हाइट कितनी है, उनकी हड्डियां कितनी हैं, उनका आहार का सिस्टम कैसा है, वो सारा सिस्टम वो सेम टू सेम वैसा ही उनका है। तथोत्तरा, ये अभी क्षेत्र कौन से बताए, हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु, ये यानी भरत क्षेत्र वाले, दक्षिण वाले, सुमेरु पर्वत से दक्षिण वाले तीन क्षेत्रों के नाम लिए। तो कह रहे हैं तथोत्तरा, तथो यानी तथा, उत्तरा वैसे के वैसे ही, तथा यानी जैसे ये हमने बताए वैसे ही उत्तर वाले क्षेत्र हैं। उत्तर वाले क्षेत्र कौन से होंगे, देखिए ये अपना नक्शा है, ये नक्शा है अपना जम्बूद्वीप का। तो ये अभी बात किसकी कही, हेमवत, हरि और ये देवकुरु, विदेह क्षेत्र नहीं बोला, केवल देवकुरु, क्योंकि भोगभूमि की बात चल रही है। तो हेमवत क्षेत्र में है एक पल्यो, दो पल्योपम की स्थिति, नहीं सॉरी, एक पल्योपम की स्थिति, हरि क्षेत्र में है दो पल्योपम की स्थिति और देवकुरु में है तीन पल्योपम की स्थिति। फिर कह रहे हैं तथोत्तरा, ये तो है ये सुमेरु पर्वत से दक्षिण वाले क्षेत्र। अब कह रहे हैं उत्तर वालों में भी सेम है, यानी इधर उत्तर कुरु जो भोगभूमि है, फिर जो रम्य क्षेत्र है मध्यम भोगभूमि और हिरण्यवत जो जघन्य भोगभूमि है, यहाँ पर भी इसी तरह से समझना, यानी उत्तर कुरु में तीन पल्योपम की स्थिति, रम्य क्षेत्र में दो पल्योपम की स्थिति और हेमवत क्षेत्र में एक पल्योपम की स्थिति, क्योंकि रचना भी सेम है, सुमेरु पर्वत के उत्तर में और सुमेरु पर्वत के दक्षिण में, या कहीं विदेह क्षेत्र के उत्तर में और विदेह क्षेत्र के दक्षिण में रचनाएं भी सेम हैं और उनमें जो परिस्थितियां हैं वो सारी भी सेम है। उत्तर के क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य भी दक्षिण में स्थित हेमवत आदि के मनुष्यों के समान आयु वाले
होते हैं। तो ये तो बता दिए, यानी इधर के 3 हो गए और इधर के 3 हो गए, इनकी तो आपने बता दी। ये बीच का रह गया विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में क्या स्थिति है, विदेह क्षेत्र में कितनी आयु वाले जीव होते हैं। तो आगे सूत्र कहा विदेहेषु संख्ये कालाहा। विदेह क्षेत्र में जो जीवों की आयु है वो संख्यात वर्ष की होती है। संख्ये काला, संख्ये यानी संख्यात, और काल का मतलब है उनका आयु, उनकी आयु की स्थिति, उनका टाइम, वो संख्यात वर्ष का होता है। संख्यात का मतलब क्या है, संख्यात का मतलब है कि जिसको गिना जा सके, जिसको बताया जा सके, वो कहलाता है संख्यात। ये जो 1 पल्योपम, 2 पल्योपम और 3 पल्योपम की स्थिति है, ये संख्यात वर्ष है कि असंख्यात वर्ष है। 1 पल्योपम, 2, 3, ये जो पल्ले हैं, ये पल्यों में कितने वर्ष होते हैं, संख्यात वर्ष होते हैं कि असंख्यात, असंख्यात वर्ष होते हैं। पल्यों में असंख्यात वर्ष होते हैं, यानी भोग भूमि के जीव असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। लिख लीजिए आप ये बात, जिनको भी याद नहीं हो, कि पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं और भोग भूमि के जीव हैं वो पल्यों की आयु वाले हैं, अर्थात असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। और कर्म भूमि के जीव संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। फिर से बोलती हूँ, पल्य में, 1 पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं और भोग भूमि के जीव पल्ले वाली, पल्यों की आयु वाले हैं, अर्थात असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। और कर्म भूमि के जीव संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। संख्यात बड़ा होता है कि असंख्यात बड़ा होता है, संख्यात कम है, छोटी संख्या है, असंख्यात वो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अब ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है। तो कर्म भूमि के जीवों की कितनी आयु होती है वो यहाँ बता रहे हैं। विदेह क्षेत्र में कितनी आयु है, विदेहेषु संख्ये काला। विदेह क्षेत्र में जो भी मनुष्य तिर्यंच होते हैं उनकी संख्यात वर्ष की आयु होती है, वो संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। देखिए ये बात जिन लोगों ने दूसरा अध्याय पढ़ा है, दूसरे अध्याय का लास्ट वाला एक सूत्र है, उसमें ये शब्द आया है असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव। तो उनमें कैसे किन जीवों को लेना है, तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव। कभी भी ऐसा बोले कि असंख्यात वर्ष के मनुष्य, तो असंख्यात वर्ष के मनुष्य कहाँ मिलेंगे, भोग भूमि में। कर्म भूमि में असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव नहीं होते, मनुष्य और तिर्यंच। बाकी देवों में फिर पल्लों की आयु होती है, वो बात अलग है। मनुष्य और तिर्यंचों में यदि असंख्यात वर्ष की आयु है तो वो भोग भूमि में ही होते हैं। देखिए अपने यहाँ से थोड़ा सा ये टीका इकट्ठी दी है, अपन यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ी सी रीडिंग करते हैं। बुक में कोई बात रह गई होगी तो फिर अपन उसकी बात कर लेंगे अपनी पुस्तक में। पेज नंबर 164 पे यहां से पढ़ेंगे 3rd पैरा। जहां उत्सर्पणी काल में क्रमशः विकास की प्रक्रिया है, वहां अवसर्पणी काल में क्रमशः ह्रास की प्रक्रिया है। उत्सर्पणी में प्राणियों के बल, आयु, शरीर आदि का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जाता है और अवसर्पणी में उसी क्रम से घटता जाता है। इस प्रकार यदि उत्सर्पणी बढ़ने का नाम है तो अवसर्पणी घटने का। उत्सर्पणी और अवसर्पणी दोनों में प्रत्येक का काल 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर है। सब बातें अपनी पढ़ी हुई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की 2 चौबीसी होती हैं। 2 चौबीसी कैसे होती हैं? ऐसा प्रश्न पूछा जाए, एक कल्प काल में कितनी चौबीसियां होती हैं, या संख्या पूछें कितने तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में, तो एक कल्प काल पूरा होगा एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी दोनों को मिला के। तो एक चौबीसी हुई अवसर्पणी में, एक चौबीसी हुई उत्सर्पणी में, तो ऐसे हो गई 2 चौबीसी।
और संख्या नंबर पूछे तीर्थंकरों के नंबर कितने हो गए, तो 24 दूनी 48। एक कल्प काल में अकेले भरत क्षेत्र की बात करें तो भरत क्षेत्र में 2 24 या फिर 48 तीर्थंकर होते हैं। प्रत्येक कल्प काल में तीर्थंकरों की 2 24 होती है, एक अवसर्पिणी में और एक उत्सर्पिणी में। अवसर्पिणी काल के 6 भेद हैं, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इसी प्रकार उत्सर्पिणी भी 6 प्रकार का होता है, दुखमा दुखमा, दुखमा, दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा। उक्त कालों में सुख दुख की स्थिति उनके नामानुसार ही होती है। यहाँ सुख शब्द का लौकिक सुख के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ जो सुख शब्द कहा है तो यहाँ सुख का अर्थ वो आत्मा वाला सुख, अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से रहित सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को, मुनिराजों को जो सुख होता है उस सुख की बात नहीं है। यहाँ इंद्रिय जनित सुख की बात है, बाहरी भोग सामग्री से जिसे सुख माना जाता है उस टाइप के सुख की ही यहाँ बात है। तृतीय काल तक भोग की ही प्रधानता रहती है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति के तो अवसर ही प्राप्त नहीं होते। भोग की प्रधानता है, प्रारंभ के 3 कालों में भोग भूमि है और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं का मतलब है कि यद्यपि वहां जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं भोग भूमियों में, लेकिन जैसी हम लोगों को माहौल है, मंदिर है, रोज सुबह उठ के सबको पूजा पाठ करने जाना है, प्रवचन है, और भी कभी शिविर हो रहे हैं, कभी पंचकल्याणक हो रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं सबके, इस तरह का जो ये माहौल है वैसा वहां नहीं है। वो सम्यक दर्शन किसी को हो जाता है, उपदेश देने कोई आ जाए वो बात अलग है, लेकिन भोगों की ही प्रधानता है, आध्यात्मिक उन्नति के अवसर नहीं है। और प्राप्त भी करेंगे तो कहाँ तक करेंगे कि बस सम्यक दर्शन, यानी चौथा गुणस्थान। भोग भूमि में कोई भी जीव व्रतधारी नहीं होते, कोई भी अणुव्रती नहीं हो सकते, कोई भी महाव्रती नहीं हो सकते। कोई पंचम गुणस्थान वर्ती, कोई एलक हो, शुल्लक हो जाए, कोई ब्रह्मचारी हो जाए, माताजी बन जाए, ऐसा भोग भूमि में नहीं हो सकता। ना कोई वहां मुनि बन सकता है, वहां पे पैदा हुआ जीव, भोग भूमि में उत्पन्न हुआ जीव मुनि भी नहीं बन सकते। तो वो अणुव्रती और महाव्रती नहीं हो सकते, तो फिर मोक्ष जाने की तो बात ही नहीं है। इसलिए कहा कि वहां आध्यात्मिक उन्नति के अवसर ही प्राप्त नहीं होते। आगे पहला काल जो सुखमा सुखमा है वो 4 कोड़ाकोड़ी सागर का है, दूसरा काल 3 कोड़ाकोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ाकोड़ी सागर का, चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर का, पांचवा काल 21,000 वर्ष का और छठवां काल भी 21,000 वर्ष का है। तीर्थंकरों की उत्पत्ति चतुर्थ काल, ब्रैकेट में नाम भी दिया है क्योंकि फिर ये तो चतुर्थ काल बोल रहे हैं अवसर्पिणी की अपेक्षा, दुखमा सुखमा में ही होती है। मुक्ति मार्ग भी चतुर्थ काल में ही चलता है। इस दृष्टि से चतुर्थ काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी अपन ये सारा पढ़ रहे हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कौन सा काल सबसे अच्छा है, तो आप लोग सोचते जाना कि सबसे अच्छा काल कौन सा है और सबसे खराब काल कौन सा है। चतुर्थ काल में 14 कुलकर और 63 शलाका के महापुरुष होते हैं। यहाँ चतुर्थ काल में लिखा है, यद्यपि वो तीसरे काल के अंत में होते हैं। यहाँ सामान्य कथन लिख दिया है चतुर्थ काल में होते हैं, चतुर्थ काल में नहीं होते हैं, तीसरे काल के अंत में ही होते हैं। जो हमने पढ़ा है वही, भले आप यहाँ पर ठीक कर लीजिए कि ठीक मतलब अपनी अपनी किताबों में समझने के लिए। हाँ, अब आवाज आ गई सबको। तो चतुर्थ काल में 14 कुलकर और 63 शलाका के महापुरुष होते हैं। 63 शलाका के महापुरुष निम्नानुसार हैं: 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये मैं आप लोगों को ये ऐसे नंबर याद करने हैं। मैं पूछूंगी किसी से भी, आप हाँ करेंगे तो आज ही, नहीं तो कल, कि 63 कौन कौन से हैं। ठीक है, किसी से भी पूछूंगी, ऐसा नहीं हाथ खड़ा करवाना है, सबको याद करने हैं इतने से नंबर। तो वर्तमान में अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है।
इसमें न तो कुलकर ही होते हैं और न 63 शलाका महापुरुषों की उत्पत्ति ही होती है। किसी को मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती। चतुर्थ काल में जो 63 शलाका के महापुरुष हुए हैं, विशेषकर उनके चरित्रों का वर्णन ही जैन पुराणों का कथ्य है। जो हमारे प्रथमान युग के शास्त्र हैं, पुराण आदि शास्त्र हैं, उनमें किसका वर्णन है, किसकी कहानियां लिखी जाती है, आप देखेंगे तो ये बस ये 63 शलाका जो महापुरुष हैं, इनकी ही कहानी है। 24 तीर्थंकर पुराण है तो 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। पद्म पुराण है अथवा हरिवंश पुराण है तो हरिवंश पुराण है, उसमें कृष्ण नारायण हुए, उनके भाई बलभद्र हुए और नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए। और समझ लीजिए आदि पुराण है तो उसमें भरत जी चक्रवर्ती हुए, बाहुबली कामदेव हुए, इन्हीं का वर्णन है। अलग अलग भी जो चरित्र है, प्रद्युमन चरित्र है अथवा और भी जो श्रीपाल चरित्र है, ये सब भी कोई ना कोई महापुरुष हुए हैं। कोई कामदेव थे, कोई कुछ और इस तरह से जो पदवी धारक थे, तो उनके ही ये जो चरित्र लिखे गए हैं, मुख्य रूप से प्रथमान युग में उनकी ही बातें लिखी जाती हैं। इस प्रकार अब तक अनंत कल्प काल बीत चुके हैं। अब तक कितने कल्प काल बीत चुके, ये तो चलता ही रह रहा है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो ये चक्र अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी, अनंत कल्प काल बीत चुके हैं और भविष्य में अनंत होंगे। कब बंद हो जाएगा, ये बंद होगा नहीं, काल तो चलता रहेगा, तो भविष्य में भी ऐसे अनंत कल्प काल होते रहेंगे। तदनुसार तीर्थंकरों की अनंत 24यां इस भरत क्षेत्र में हो चुकी हैं। कितने तीर्थंकर हो चुके हैं अब तक, ये अनंत 24यां हो गई हैं, क्योंकि अनंत ही अवसर्पिणी हो गए, अनंत ही उत्सर्पिणी हो गए, ये तो हो चुकी हैं और भविष्य में अनंत और होंगी। ऐसे 24 ये तो तीर्थंकरों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सामान्य जो तीर्थंकर नहीं बने और ऐसे ही मोक्ष गए, महापुरुष होके मोक्ष गए अथवा बिना महापुरुष होके भी सामान्य मुनि बन के भी मोक्ष गए, ऐसे तो कितने ही जीव हैं जो मोक्ष चले गए। ऐसी ही व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र की है। ये जो सारी बात बताई, ऐसी की ऐसी बात ऐरावत क्षेत्र में भी समझ लेनी चाहिए। ऐसे ही कालों का परिवर्तन होता है, हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं और अनादि अनंत ऐसी व्यवस्था वहां पर है। विदेह क्षेत्र की व्यवस्था इससे कुछ भिन्न प्रकार की है। वहां सदा चतुर्थ काल के आरंभ जैसी स्थिति रहती है। विदेह क्षेत्र में कौन सी स्थिति रहती है, चौथे काल के प्रारंभ जैसी, यानी वो उत्कृष्ट हाइट है 500 धनुष की, आयु है वो 1 कोटि पूर्व की, इस तरह की व्यवस्था। क्योंकि हमारे यहाँ तो कैसा था, चौथे काल के प्रारंभ में तो 500 धनुष की हाइट, 1 कोटि पूर्व की आयु, और चौथे काल के अंत तक क्या हो गया था, 7 हाथ की हाइट, 120 वर्ष की आयु, ऐसी हो गई थी। विदेह क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। विदेह क्षेत्र में हमेशा ही जो उत्कृष्ट हाइट है वो 500 धनुष और जो उत्कृष्ट आयु है वो 1 कोटि पूर्व की, इस तरह की हमेशा बनी रहती है। अभी भरत ऐरावत क्षेत्र में हुंडावसर्पिणी काल चल रहा है। असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी बीत जाने पर एक हुंडावसर्पिणी काल आता है। इस काल में कुछ अनहोनी बातें होती है। यथा मतलब जैसे तृतीय काल में कुलकर व तीर्थंकर की उत्पत्ति, तृतीय काल में मुक्ति, तीर्थंकरों के उपसर्ग, चक्रवर्ती का मान भंग आदि, ये बातें अपन ने देख ली हैं सब। छठवें दुखमा काल के अंत में प्रलय काल आता है। ये तो वो हुंडाव सर्पणी की बात नहीं है, ये सामान्य बात है। हुंडाव सर्पणी की बात वहां पूरी हो गई। तो प्रलय आता है। संपूर्ण आर्यखंड में प्रलय होने पर मनुष्यों के 72 युगल अथवा अनेक मनुष्य शेष रह जाते हैं। अथवा को हम और भी समझ सकते हैं। अथवा का अर्थ यहाँ अथवा नहीं और है कि 72 युगल और अनेक मनुष्य शेष रह जाते हैं। ये विजयार्ध गुफा में चले जाते हैं। विजयार्ध पर्वत में गुफाएं वगैरह, पर्वत है तो गुफाएं वगैरह होती हैं, तो वो वहां कहीं भी जाके ऐसे छुप जाते हैं, बच जाते हैं उसके कारण। प्रलय काल में क्रम से सरस विरस तीक्ष्ण रूक्ष उष्ण विष और क्षार मेघ 7-7 दिन तक बरसते हैं। इस प्रकार 49 दिन तक होता है। देखिए हमने जो नाम लिखे हैं, आप लोग वो नाम याद कर लीजिए। यहाँ जो नाम लिखे, ऐसा हमने उस समय भी बात की थी कि ऐसे अलग अलग ग्रंथों में कुछ ऐसे नामों में फर्क मिलता है। ये बारिशों के नाम में, कभी कभी
महापुरुषों के नाम में, ऐसा नाम में फर्क मिल जाता है। तो बात वही है, कहना यही चाहते हैं कि कुछ खोटी बारिशें होती है, कुवृष्टि होती है, जिससे सारा माहौल बिगड़ जाता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये अभी सरस विरस इन शब्दों के अर्थ, रुक्ष, ये समझ में नहीं आते, वो अपने को सीधा सीधा समझ में आते हैं। बर्फ की, क्षार जल की, विष की, धुआं की, धूल की, और वो हमने तिलोय पन्नति के आधार से देखे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि अपने मन से अपन ने लिखा है, वो मूल ग्रंथ के आधार से अपन ने देखा है, इसलिए अभी उसको अपन माने। ऐसा कंफ्यूज नहीं हुए हम ये वाला माने कि वो वाला माने। गलत ये भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रमाण मिलते हैं तो अलग अलग प्रमाण बताए जा सकते हैं। तो अभी हम, लेकिन हमको एक पे ही ध्यान देना है ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो जो हमने लिखे हैं वो ध्यान रख लें। इस प्रकार 49 दिन तक होता है। इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी का काल समाप्त होता है। इसके बाद यानी प्रलय के बाद 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। उसमें सर्वप्रथम दुखमा दुखमा नामक छठवां काल, ये छठवां काल कहा है अवसर्पणी की अपेक्षा। वहां तो अभी लिखा ना सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कह रहे हैं, इसका मतलब ही है पहले, लेकिन वो नाम क्योंकि उसका वही पड़ा हुआ है इसलिए नंबर वही दे दिया। इसके प्रारंभ में 49 दिन पर्यंत रात दिन क्षीर मेघ बरसते हैं, पुनः ही उतने दिन अमृत मेघ बरसते हैं। 49 दिन पर्यंत मतलब 49 दिन तक टोटल सारे, ऐसा नहीं 49 दिन तक तो क्षीर फिर उसके बाद में अमृत, ऐसा नहीं है, वो 7-7 दिन होगा। टोटल जो अच्छी बारिशें हो रही है उनका टोटल टाइम है 49 दिन। यहाँ जो लिखा है उसका अर्थ सही समझ लें आप लोग। 49 दिन पर्यंत रात दिन क्षीर मेघ बरसते हैं, पुनः उतने ही दिन अमृत मेघ बरसते हैं। पृथ्वी रुक्षता को छोड़ देती है। उन मेघों के माहात्म्य से वर्ण आदि गुण उत्पन्न होता है। औषधि, वर्ण, वृक्ष, गुल्म, तृण आदि सरस हो जाते हैं। यानी 49 दिन तक फिर अच्छी बारिशें होती हैं, औषधि रस की, दिव्य रस की, और घी की, दूध की, जल की अच्छी अच्छी जो बारिशें होती है उससे वो सब सरस हो जाते हैं। अवसर्पणी के अंत समय में जो युगल या अनेक मनुष्य विजयार्ध गुफा में प्रविष्ट हुए थे, वे गुफा से निकलकर सरस औषधि और धान्य आदि का सेवन कर अपने जीवन को सहर्ष व्यतीत करते हैं। ये सब स्थिति भरत और ऐरावत क्षेत्र की है। दक्षिण में स्थित हेमवत क्षेत्र की और उत्तर में स्थित हिरण्यवत क्षेत्र की स्थिति तीसरे सुखमा दुखमा के समान रहती है। यानी क्या रहती है, देखिए, आयु 1 पल्ले, ऊंचाई 2000 धनुष। अभी हमने कितनी पढ़ रखी है ऊंचाई? 1 कोस हमने पढ़ी है, और 1 कोस में यहाँ 2000 धनुष का है। 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं, इतना आप समझ लीजिए। अपन ने वो कोस में किलोमीटर देखे हैं, 1 कोस में 2000 धनुष होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो 2000 धनुष की ऊंचाई। आहार 1 दिन के अंतराल से, यानी 1 दिन के गैप से, और शरीर का रंग नील कमल के समान। नील कहें या हरा कहें, वो हरा और नीला को शास्त्रों में एक ही माना जाता है। तो कहीं नीला मिल जाता है, कहीं हरा मिल जाता है, तो नीला हरा उसके समान उनका कलर होता है। जो हमने तीसरे काल वाली स्थिति देखी है वो स्थिति यहाँ है। दक्षिण में स्थित हरि क्षेत्र में और उत्तर में स्थित रम्य क्षेत्र की स्थिति दूसरे सुखमा काल के समान रहती है। आयु 2 पल्ले, ऊंचाई 4000 धनुष। वो 2 कोस की हाइट है, तो 1 कोस 2000 धनुष का, तो 2 कोस हो गया 4000 धनुष का। आहार 2 दिन के अंतराल से, और शरीर का रंग शंख के समान सफेद। ये हमने चंद्रवर्ण के समान ऐसा लिखा था, वही बात है, व्हाइटिश है, व्हाइटिश कलर है, सफेद जैसा रंग है, वो बताते हैं। दक्षिण में स्थित देवकुरु क्षेत्र में और उत्तर में स्थित उत्तर कुरु क्षेत्र की स्थिति पहले काल यानी सुखमा के समान रहती है। आयु 3 पल्ले, ऊंचाई 6000 धनुष। 3 कोस की हाइट है, 1 कोस 2000 धनुष का है, तो 3 कोस में हो गए 6000 धनुष। आहार 3 दिन के अंतराल से, और शरीर का रंग सोने के समान पीला होता है।
सूर्य की कांति या सोना कहें, एक ही बात है, गोल्डन जैसा कलर होता है। पूर्व एवं पश्चिम विदेह क्षेत्र के 32 देशों की स्थिति सदा चतुर्थ काल दुखमा सुखमा के आरंभ के समान रहती है। ये बात हो गई। कैसी रहती है? ऊंचाई 500 धनुष, क्योंकि यहाँ 500 धनुष बताया ना, इसलिए पीछे वाले कालों में भी वो धनुष में हाइट बता दी। जो विदेह क्षेत्र में चौथे काल के प्रारंभ वाली स्थिति है, तो वहां उत्कृष्ट हाइट कितनी है? 500 धनुष। और प्रतिदिन भोजन करने वाले हैं। उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व और जघन्य आयु अंतर्मूर्त मात्र है। ये भी आपको याद करना है, एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं। लिख पाया था मैंने, अभी फिर से बता देती हूँ। 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। एक पूर्व में 70,56,000 70 lakhs 56,000 और फिर आगे करोड़ 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। इनकी जघन्य आयु अंतर्मूर्त मात्र है। जो भी कर्म भूमियां हैं, कर्म भूमियों में जघन्य आयु अंतर्मूर्त मात्र है। 1 कोटि पूर्व की जो आयु कही है वो उत्कृष्ट आयु है। पूर्व के संबंध में सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका ग्रंथ में एक गाथा उद्धृत की गई है जो इस प्रकार है। सर्वार्थ सिद्धि है तत्वार्थ सूत्र की टीका। टीका का मतलब है उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल जिसमें बताई गई है। वो तो सबसे पुरानी जो अभी मिलती है टीका, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, ग्रंथ का नाम है। और उसमें ये पूर्व की परिभाषा के लिए गाथा बताई है। पूर्व सदु परिमाणम सदरिम खलु कोडिस 10,000 56 च सहस्रा बोधवास कोडीणम। एक पूर्व का परिमाण यानी नाप कितना है? 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़। तो 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़, इनको प्लस करेंगे तो 70,56,000 करोड़। एक ही बार करोड़ बोलेंगे। 70,56,000 करोड़ वर्ष ये एक पूर्व का नाप परिमाण होता है। तात्पर्य यह है कि एक पूर्व 70,56,000 करोड़ वर्ष का होता है। इस तरह से अपन ने जो इतने दिनों से जो सारी चर्चा की, उसका ये समझ लीजिए समरी पूरी अपन ने आज देख ली है। और जैसी स्थितियां भोग भूमि में हमने देखी थी कि वहां के जीवों में कोई रोगादिक शरीर में नहीं होते हैं, मलमूत्रादिक नहीं होते हैं, विकलत्र जीव वहां नहीं होते हैं, वर्षा अधिक, बारिश, दिन रात का भेद, ये सब जैसा वहां नहीं होता है। जो जो भी सामान्य परिचय हमने भोग भूमि के संबंध में देखा था, वैसा ये हेमवतक, हारिवर्षक, देवकुरु, उत्तर कुरु, रम्यक, हैरण्यवत, इन सब क्षेत्रों में ऐसी परिस्थिति बराबर बनी रहती है। एक और विशेष बात, 1 मिनट, बस 1-2 मिनट और रुकिए आप लोग। भोग भूमि के जीवों को विक्रिया करने की भी शक्ति होती है। बीच में शायद बताई थी मैंने, और लेकिन ध्यान नहीं पड़ा हो किसी का, तो फिर से बताती हूँ। भोग भूमि के जीव विक्रिया कर सकते हैं। विक्रिया का मतलब होता है अपने शरीर के रूप बना सकना, अपने शरीर का ही रूप चेंज करना। एक तो ऐसी, इसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया। जिन लोगों ने वहां अपने चैतालय में पढ़ा था 2रा अध्याय, तब हमने विक्रिया, वहां वैक्रियक शरीर के संबंध में बहुत डिटेल में थोड़ी बात की थी। विक्रिया के संबंध में उन लोगों को ध्यान होना चाहिए। एक होती है अपृथक विक्रिया, मतलब अपने शरीर को ही जैसा चाहे वैसा बना लें, बस इस शरीर को ही जो चाहे वो कहलाती है अपृथक विक्रिया। और दूसरी होती है पृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया का मतलब क्या है कि ये शरीर तो जैसा है वैसा रहे, एक और नया शरीर जैसा रूप बनाना चाहते हैं, एक और दूसरा नया शरीर उससे बना सके। तो पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। तो ये भोग भूमि के जीवों को, कुछ जीवों को, सबको ही नहीं, जिसको जैसा योग्यता हो, तो भोग भूमि के कुछ जीवों को इस तरह से पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया, दोनों प्रकार की विक्रिया करने की शक्ति भी उनको होती है। यानी इतने भोग में मस्त होते हैं कि एक शरीर से उनको लगता है हम भोग रहे हैं ना, तो पूरा नहीं हो रहा, तो और शरीर बना के भी भोग भोगना चाहते हैं। इतनी भोगों में आसक्ति और इतने भोग वहां होते हैं। तो जैसे ऐसा नहीं होता है कभी अपने पसंद की चीज बने, बच्चों के लिए पतासी बने और वो पतासी खा लेते हैं तो पेट भर गया, तो ऐसा बड़ों को भी लगता है
पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, और इच्छा तो बहुत है लेकिन खाए कहाँ, जगह नहीं है। तो ऐसे वहां भोग भूमि के जीवों को, या तो हमने भोजन का वो लिया है, लेकिन और भी जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सारे ही पांचों इंद्रियों के जो विषय है वहां, तो उनको एक शरीर से भोग के उनको पूरा नहीं पड़ता, और शरीर बना लेते हैं, और शरीर बना लेते हैं, ऐसी उनको शक्ति होती है। तो इस तरह की भी वहां पर होती है। और भोग भूमि में मनुष्य होते हैं, तिर्यंश होते हैं। तिर्यंश कौन से होते हैं? थलचर और नभचर। थलचर मतलब जमीन पे चलने वाले, गाय, घोड़ा, गधा और शेर, हाथी, ये सब जंगली भी और पेट भी, दोनों तरह के। और नभचर यानी पक्षी। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, पानी वाले जो है, मछलियां, मगरमच्छ, कछुए, ये सब पानी वाले जीव नहीं होते। थलचर होते हैं, नभचर होते हैं, लेकिन जलचर जीव भोग भूमियों में नहीं होते हैं। ये सभी भोग भूमियों के संबंध में सामान्य नियम है, चाहे वो अवस्थित वाली भोग भूमियां हो, चाहे भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो परिवर्तन वाली हो रही हैं वो हो। सभी भोग भूमियों के लिए ये सामान्य नियम है। इस तरह से ये अपनी बात यहाँ तक की हुई है। कल भी जो सूत्र है वो एकदम सरल है, अपन ने पहले उसको पढ़ा हुआ है, एक सूत्र भी यहाँ इसमें रहा है। अभी अब आप लोग नंबर से बोलेंगे, सब एक साथ नहीं बोलेंगे। हाथ खड़ा कर लें। हाँ अंकल बोलिए, अंकल। हाँ मेरा प्रश्न था कि स्वरूप काल में और चतुर्थ काल में उसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं तीर्थंकरों के या लोगों के, तो वो काल दोष नहीं है क्या? नहीं, ये काल दोष नहीं है। ये चौथे काल में जीव, और भी जीव, 5 वर्ण वाले जीव बताए हैं। चौथे काल में जो शरीर का रंग बताया है, 5 प्रकार का कलर होता है चौथे काल में। ये काल हुंडाल सर्पणी का दोष नहीं, हुंडाल सर्पणी का दोष नहीं है। जैसे और 3 काल के हमने देखे, पहले काल में गोल्डन सूर्य जैसा या सोने जैसा रंग है, दूसरे काल में चांदी जैसा या व्हाइट शंख जैसा है, तीसरे काल में फिर ग्रीन या ब्लू ऐसा कलर बताया। चौथे काल में 5 कलर के शरीर वाले जीव होते हैं। और पंचम काल में भी 5 तो कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा है कि 5 प्रकार के वर्ण वाले होते हैं। लेकिन छठे काल में वो धुएं के रंग वाले ही, छठे काल में फिर 5 रंग वाले नहीं होते। चित्रा आंटी बोलिए। वो कल काउंट किया था, 1100 होगा। हाँ 1100 होगा, वो मैंने भी फिर देखा, 1100। सप्तमी आता है, सप्तमी आता है। नहीं, मैं 11 होता है, कोई खास बात नहीं है। 11 से आप कैलेंडर रख के और कैलेंडर में उंगली लगा के देखिए तो 11 पे 49 दिन पीछे चलिए तो 11 पे आता है। वो मैंने भी फिर कैलेंडर रख के उंगली लगा के पूरा एक एक करके काउंट करा। चलिए, सप्तमी नहीं आई, सातवें आई। कोई बात नहीं। कोई तिथियां घट बढ़ जाती ना अपने कैलेंडर में, तो उस हिसाब से हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा ना, मैं कह रही थी विक्रिया जो बनाते हैं वो में पृथक और अपृथक, तो उसमें पृथक वाले में अलग होते हैं या अपृथक वाले में अलग हो जाते हैं? पृथक वाले में अलग शरीर बनाते हैं, अपृथक में इसी शरीर को, जैसे इसी शरीर से उसको मोर बनना है, जो भी कुछ बनना है तो वो इसी शरीर से बनेगा। और अपृथक में अलग बना लेंगे। ओ सॉरी, पृथक में अलग बना लेंगे, सॉरी फिर गलत हो गया। पृथक में अलग बना लेंगे, अपृथक में इसी शरीर को बनाएंगे। अभी वो लिख लीजिएगा, वो प्रलय किस दिन से शुरू होती है वो आप खुद काउंट करके देख लीजिएगा। जेठ के महीने में। हाँ, अनीता जी बोलिए। एक पूर्व अलग है, एक पूर्व कोटि अलग है। एक पूर्व कोटि में का मतलब है 1 करोड़ पूर्व। देखिए, एक पूर्व तो है 1 वर्ष, मान लीजिए उदाहरण के लिए, 1 पूर्व इज इक्वल्स टू 1 वर्ष। और 1 पूर्व कोटि का मतलब है, वो कोटि को बीच में ले आइए तो वो होता है 1 कोटि पूर्व, तो इसका मतलब हो गया 1 करोड़ वर्ष। तो वो कोटि का मतलब है उसमें करोड़ का मल्टीप्लाई करना है। 1 पूर्व है 70,56,000 करोड़ वर्ष का, तो 1 पूर्व। अब 1 पूर्व कोटि कब होगा?
कि 70,56,000 करोड़ को फिर से 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तब होगा वो 1 पूर्व कोटि या 1 कोटि पूर्व। पूर्वांग, पूर्वांग होता है वो पूर्व से छोटा होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। अभी आप लोग और लोग रहने दीजिए, वो कंफ्यूज, मैंने इसलिए वो बताया नहीं, आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, वो फिर अभी फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे वापस से। आप उतना ही याद रखिए, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व है। अणुव्रति महाव्रति नहीं हो सकता, मोक्ष भी नहीं जा सकते। हाँ, वो पंचम गुणस्थान का मतलब ही अणुव्रति। वो उसके 2-3 उदाहरण देके मैंने बताए थे, माता जी बन जाएं कि ब्रह्मचारी जी हो जाएं, ऐसा। तो पंचम गुणस्थान यानी अणुव्रति नहीं हो सकता और महाव्रति नहीं हो सकता और मोक्ष नहीं जा सकता। ये 1 पूर्व मल्टीप्लाई बाई 1 पूर्व इक्वल टू 1 कोटि पूर्व हो जाएगा ना? नहीं, 1 पूर्व मल्टीप्लाई बाय 1 पूर्व नहीं होगा। 1 पूर्व मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, केवल करोड़, तब 1 कोटि पूर्व होगा। 1 पूर्व तो बहुत बड़ा है। उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, देखिए 1 पूर्व, ये है 70,56,000 और फिर करोड़, इतना, ये है 1 पूर्व। अब है 1 कोटि, कोटि का मतलब होता है करोड़। आप 1 करोड़ कर लो उसको तो एकदम समझ में आएगा। अब है 1 करोड़ पूर्व। तो 1 करोड़ पूर्व के लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन, ये तो है 1 पूर्व, अब जितना एक पूर्व को गुणा कर देंगे 1 करोड़ से। तो 1 पूर्व की वैल्यू यहाँ रखेंगे 70,56,000 करोड़ और फिर वापस से 1 करोड़। तो अब वो जो आएगी यानी 70,56,000 के आगे 1 करोड़ में 7 जीरो होती है ना, तो 14 जीरो लगभग उसमें आगे लगेगी, देख लेना जीरो, तो वो 1 करोड़ पूर्व होगा। हाँ जी, अगला किसका है प्रश्न? मनोरमा आंटी बोलिए। ये श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को क्या होता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से नया युग यानी नया जो काल स्टार्ट होता है वो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से होता है। उत्सर्पणी का? हाँ, उत्सर्पणी भी, अवसर्पणी भी, समझ लीजिए कि तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, जो भी काल ऐसे चेंज हो रहे हैं वो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन से होते हैं। शशि जी बोलिए। इसमें आपने वो जो दुखमा का जो अंत बताया, उसकी जो लाइन है ना, उन मेघों के महात्म्य से वर्ण आदि गुण उत्पन्न होता है। तो वर्ण क्या हुआ? ये वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का मतलब है कि अब वो वनस्पतियां वगैरह वो सब अच्छी हो जाती हैं। वनस्पतियां नहीं, वर्ण का अर्थ वनस्पति नहीं होता, लेकिन यहाँ वर्ण आदि गुण मतलब वहाँ के जो पुद्गल थे उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, सब जल के बेकार हो गया था, तब उनमें रस आने लगा है। हाँ हाँ, तो वर्ण का अर्थ लेना है स्पर्श रस गंध और वर्ण चारों। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, लेकिन वो खराब हो गए होते हैं। गंध बिल्कुल, अग्नि की बारिश हुई, धुएं की बारिश हुई, तो इस तरह का माहौल खराब हो गया, रंग भी सारा खराब हो गया था क्षेत्र का, तो वो थोड़ा थोड़ा सब सही होने लगा, उसका नाम है वर्ण आदि गुण। पारुल है, पारुल नहीं, सॉरी, ईशा को पूछना था बीच में, कहाँ गई? चलिए, और किसी का प्रश्न है? आंटी फिर से बोलिए। ये बीच गति काल में 14 गुणकर की जगह चतुर्थ काल कराया तो क्या? चतुर्थ काल इसमें लिखा है,
मैंने तीसरा काल बोला था, इसमें चतुर्थ काल लिखा है, चतुर्थ काल में 14 कुलकर। ये हमारे तृतीय काल लिख रहा है। हाँ, तो फिर मेरी किताब में गलत है, वो बाद में आपका नया एडिशन होगा ना, वो ठीक हो गया होगा उसमें। हमारी में तृतीय ही लिखा है। फिर ठीक है, तो वो क्योंकि ये गलत ही है ना, चतुर्थ काल में नहीं होते, तीसरे काल में ही होते हैं। दोनों बातें लिखिए, तृतीय की और चतुर्थ की भी, ऐसे दोनों लिखिए। ठीक है, बढ़िया। तो ये कुलकर और ये सब तीसरे काल में होते हैं। कुलकर तीसरे काल में होते हैं, शलाका पुरुष चौथे काल में होते हैं। आपकी बुक में जो लाइन है वो पढ़ के बोल दीजिए चित्रा आंटी। हमारे पास बुक नहीं है, मैं बोल तृतीय काल में 14 कुलकर और चतुर्थ काल में 63 शलाका महापुरुष होते हैं। हाँ, ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। वो मेरी बुक में चौथा ही काल लिखा था, इसलिए मैंने उस समय फिर आपको ऐसा बोला। कुलकर है ना, मुंडा उत्सर्पणी की वजह से तीसरे में होते हैं कि ऐसे भी नहीं, तीसरे में ही होते हैं। मतलब ये है भोग भूमि के अंत में, अवसर्पणी में भोग भूमि के अंत में कुलकर होते हैं। कुलकरों का प्रयोजन क्या है? कुलकरों का प्रयोजन है कि वो शिक्षा देंगे जो परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये भोग भूमि के अंत में तीसरे काल में हो रहे हैं। और उत्सर्पणी में वहां भी शिक्षा देनी है, तो वहां जो दुखमा नाम का काल है दूसरा ही, उसके अंत में कुलकर हो जाएंगे, इसलिए वो सेम नहीं है दोनों में। कुलकर में वो ज्वाइन होते हैं क्या? ट्विंस होते हैं क्या वो कुलकर? हाँ, कुलकर सब युगलिया ही होते हैं। यहाँ वाले, यहाँ जो अवसर्पणी वाले हैं, दोनों में। उत्सर्पणी में ट्विंस नहीं होंगे, उत्सर्पणी में क्योंकि अभी भोग भूमि नहीं है, भोग भूमि में तो युगलिया होते हैं, कर्म भूमि में युगलिया नहीं होते, तो उत्सर्पणी में युगलिया नहीं होते। विदेह क्षेत्र में जो मलेच्छ खंड है उनमें तो एक सही काल रहता होगा कि यहाँ के जैसे कम? नहीं, वहाँ एक सही रहेगा क्योंकि मलेच्छ खंड में। हाँ, वहाँ क्योंकि विदेह क्षेत्र में भी एक सही काल है, इसलिए विदेह क्षेत्र के जो म्लेच्छ खंड हैं उन म्लेच्छ खंडों में भी एक सही काल रहता है। जैसे यहाँ के म्लेच्छ खंडों में हमने देखा चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक की स्थिति ये होती है भरत और ऐरावत क्षेत्र के म्लेच्छ खंडों में। विदेह क्षेत्र में जो म्लेच्छ खंड है वहाँ चौथे काल जैसी विदेह क्षेत्र में चौथे काल की स्थिति है कांस्टेंट अवस्थित, वैसी ही वहाँ के म्लेच्छ खंडों में भी चौथे काल वाली स्थिति कांस्टेंट बनी रहती है, स्थिर रहती है। वहाँ पे चक्रवर्ती आदि नहीं होते हैं। विदेह क्षेत्र में भी बराबर चक्रवर्ती, ये 63 शलाका पुरुष पूरे होते हैं विदेह क्षेत्र में भी, और वहाँ नंबर नहीं है 63, मतलब 63 हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से, वहाँ ऐसा नंबर फिक्स नहीं है कि 12 ही चक्रवर्ती होंगे, क्योंकि वहाँ होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसा भी टाइम होता है वहाँ होते रहते हैं उस हिसाब से, इसलिए उनकी ऐसे संख्या फिक्स नहीं है। यहाँ तो क्या है, टाइम फिक्स है, इतने दिन तक ये काल चलेगा, इसलिए वो उनकी संख्या भी फिक्स है, और वहाँ टाइम अनलिमिटेड है, हमेशा ही वो चौथा काल रहना है, इसलिए वो संख्या भी उनकी फिक्स नहीं है। शीला भाभी आपको पूछ, हाँ बोलिए चमेली आंटी। अपना समय पूरा हो गया, उसके बाद क्या चेंज रहेंगे, कुछ सिग्निफिकेशन होंगे कि अलग से इस तरह से? फिर से बोलिए, मैं समझ। पहला काल खत्म हुआ, फिर दूसरा काल आया। हाँ, तो उनके दोनों के बीच में जैसे वो पूरे वर्ष हो गए, 4 सागर जो भी है, तो उसके बाद में दोनों में कुछ मतलब वो रहेगा क्या इसमें? देखिए ये अवसर्पणी काल है ना, देखिए अवसर्पणी काल है, तो इसीलिए हमने देखा पहले काल के प्रारंभ में 3 पल्ले की आयु, 3 कोस की हाइट, ऐसा। फिर जैसे जैसे वो काल खत्म होता जा रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, वो अपने आप कमी मतलब वो दूसरे काल की तरफ अपने आप बढ़ते जाते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक उदाहरण देती हूँ आपको। अपने घर में अपन ने कमरे में एसी चलाया, तो एसी चलाया तो बहुत अभी गर्म हो रहा था, गर्म होता है जब हमने एसी ऑन किया, तो जिस समय एसी ऑन किया और ऑन करते ही ठंडक हो जाती है क्या? ऑन करते ही ठंडक हो जाती है क्या? ऑन करते ही ठंडक नहीं होती, तो बहुत देर तक तो गर्मी सी ही रहती है। अभी इसको समझिए उत्सर्पणी काल, जैसे उत्सर्पणी काल शुरू होते ही बहुत दिनों तक तो दुखमा ऐसा दुख वाली परिस्थिति रही, फिर धीरे धीरे उसमें सुख बढ़ता जाता है उत्सर्पणी काल में।
तो जब तक एसी चालू है तो फिर धीरे धीरे ठंडक बढ़ती जा रही है, और फिर ठंडक बढ़ के बहुत ठंडा हो गया, खूब ठंडा हो गया, यानी सुखमा सुखमा काल आ गया, उत्सर्पणी का छठा काल जिसे हम बोले, सुखमा सुखमा वाला काल आ गया, ऐसी स्थिति हो गई। अब वो जो ठंडक बढ़ रही है वो एक साथ एकदम से बढ़ती है क्या, धीरे 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 करके ठंडक बढ़ी है। अब वो बहुत ठंडा हो गया, फिर समझ लीजिए या तो लाइट चली गई या अपन ने बंद कर दिया, कुछ भी समझ लीजिए, वो एसी बंद हो गया। अब वो एसी बंद हो गया, अब है एसी बंद, लेकिन अभी भी क्या है, ठंडक है, ठंडक है। फिर धीरे धीरे वो ठंडक कम होती है, धीरे 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 ठंडक कम होगी। तो जैसे वो अभी सुखमा सुखमा था, फिर दोबारा अवसर्पणी आ रहा है तो फिर सुखमा सुखमा ही है, फिर सुखमा पे आएगा, फिर सुखमा दुखमा पे आएगा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, और फिर दुखमा दुखमा। तो ऐसे धीरे 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 एसी बंद होते एकदम से। पहला काल, हाँ जी, पहला काल चेंज हो गया, ये पता कैसे लगता है? तो वो परिस्थितियां बदलती है ना, परिस्थितियां बदलती हैं तो पता लग जाता है। अपने को ठंड कम होने लग गई, पता लग गया, फिर ध्यान पड़ता है। पहले थोड़ी देर तो बराबर ठंडा रहता है कमरा, और फिर एकदम से गर्मी सी लगने लगती, तब नजर जाती है एसी पे, ये बंद कैसे हो गया। तो ऐसे वो इस तरह से धीरे 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 करके उत्सर्पणी और अवसर्पणी में परिवर्तन होता है। और वो परिस्थितियां एकदम से, ऐसे नहीं होता एकदम से अभी कल्पवृक्ष सारे जादू की जैसे गायब हो गए, वो धीरे 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 करके कम होते हैं। धीरे धीरे लोगों की आयु कम होने लगती है, धीरे धीरे उनकी हाइट कम होने लगती है। जैसे अभी हो रहा है ना, अपने पहले के लोगों की शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी हाइट जैसी थी, धीरे धीरे करके वो चीज कम हो रही है। वैसे धीरे धीरे करके वो परिवर्तन होता जाता है। अपने खुद के अपने घर में बच्चे होते हैं, अभी समझ लीजिए 6 महीने से बच्चे घर में हैं, अपने को पता चलता है उनकी हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, हेल्थ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, अपने को पता नहीं चलता। अब जो 6 महीने बाद उससे मिला है ना, वो बोलता है अरे इसकी तो हाइट बढ़ गई। तो वो धीरे 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 करके बढ़ती है, अपने को यहाँ पता नहीं चलता है, लेकिन दूसरे को देखने में पता लगता है। ऐसे ही जो वहां के जीव है उनको एकदम से पता नहीं लगता है, लेकिन वो परिवर्तन ऐसा हो जाता है। जो विशेष ज्ञान वाले होते हैं उनको पता भी लग जाता है, वही फिर ज्ञान कराते हैं। जो कुलकर वगैरह हैं वो विशेष ज्ञान वाले हैं, तो वो फिर जीवों को ज्ञान कराते हैं कि अभी काल बदल गया है। सामान्य लोगों को पता नहीं चलता है, नहीं होता। चलिए शीला भाभी, आपको पूछना था कुछ? हाँ अनीता जी मैं ये पूछ रही थी, हाँ। जब अपने उत्सर्पणी काल का पहला छठा, यानी जब कल्प वृक्ष होते हैं और अंत में जब प्रलय काल आता है, तो वैसी वर्षा होती है वो। प्रश्न नहीं समझ में आया आपका, पूछना क्या चाह रहे हैं आप? उत्सर्पणी का छठा काल, आप नाम काल का नाम बोलिए। सुखमा सुखमा काल है ना, सुखमा। जब अवसर्पणी चालू होगा, उत्सर्पणी खत्म होने के पहले वही प्रलय काल वही चलेगा? नहीं, उत्सर्पणी के बाद प्रलय नहीं आती, प्रलय आती केवल अवसर्पणी के अंत में। प्रलय पूरे कल्प काल में एक ही बार आती है। हाँ, यही पूछ रही थी मैं। हाँ ठीक है, पूछ रही थी। प्रलय 2 बार नहीं आती, एक कल्प काल माना जाता है उत्सर्पणी से लेके अवसर्पणी दोनों मिलाकर, और प्रलय आती है अवसर्पणी के लास्ट में, उत्सर्पणी में प्रलय नहीं आती है। हाँ, यही पूछ रही थी। हाँ, प्रलय आती है। बढ़िया। अनीता जी बोलिए। तो मतलब जैसे अपने ये कुलकर होते हैं, वो कौन कब लिखे थे? तीसरे नंबर पर काउंटिंग उल्टी लिखी हुई है उत्सर्पणी में। उत्सर्पणी में कुलकर दुखमा काल में, आप काल का नाम देख लीजिए, दुखमा नाम का जो काल है, दुखमा काल में जब 21,000 में से केवल 1,000 वर्ष शेष रहेंगे, तब वहाँ कुलकर होंगे उत्सर्पणी में। फिर से बोले, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तीर्थंकर होंगे दुखमा सुखमा में। उत्सर्पणी का नंबर, उत्सर्पणी में नंबर देखेंगे तो तीसरा आएगा।
हाँ, वो उसमें नंबर उसी के हिसाब से लिखे हैं, इसमें जो नंबर लिखे हैं ना वो अवसर्पणी के हिसाब से ही उसी क्रम में लिख दिए, उसी नंबर पे लिख दिए। हाँ, इसीलिए नाम से अपन ध्यान रखें। तीर्थंकर जब भी होंगे वो दुखमा सुखमा काल में होंगे, दुखमा सुखमा में होंगे। और किसी को प्रश्न है? चलिए, ये सूत्र एक एक आज जो बोले हैं ना अपन ने, 27 से लेके और 31 तक के सूत्र बोलने, एक के बाद एक ही बोलेंगे। ये 30 और 31 इकट्ठे बोल लेंगे, छोटे छोटे हैं। अनीता जी आप शुरू करिए। अनीता जी के बाद में नीलम भाभी और उनके बाद में प्रेमलता जी कासलीवाल। 27 से।